नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी तरह का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसी कोई भी खबरें नहीं चलाएगा जिसमें भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया जाता हो या फिर उन्हें धोखा दिया जाता हो, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच जुबानी टकराव खुलकर सामने आ गया है। प्रदेश में नशे की बढ़ती समस्या को लेकर राज्यपाल द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए इस प्रकार की बयानबाजी शोभा नहीं देती है। पहले आपको सुनाते हैं कि राज्यपाल ने बढ़ते नशे को लेकर क्या कुछ कहा था। देखिए, मैं तो इस बाउंड्री में रह भी सकता था, लेकिन एक शब्द ही जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिमाचल में आपको नशे पर काम के विरुद्ध काम करना चाहिए, तो मैंने काम करना शुरू किया। सबसे बड़ी सफलता मुझे मिली पंचायतों से। पंचायत के लोगों ने खुल करके कहना शुरू कर दिया। महिला मंडलों से वो लोग ऐसे ही अर्की में खेल महीने भर खेल खिलाया। भाई, एक महीने भर खेल का आयोजन किया, खेल खिलाओ नशा भगाओ का ही थीम किया। जहां तक आप सेंट्रल एजेंसी और प्रोविंशियल एजेंसी की बात करते हैं, उनकी मीटिंग्स आपस में होती रहती है। मैंने इस पर डीजीपी और लोगों से भी बात किया है और इसको पूछा भी है, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि नहीं, ये हो रही है, और जब हो रही है तो उनकी बातों को नकारने का कोई मतलब मुझे नहीं है। जहां तक जुडिशरी की बात है, तो एक्ट ऐसा है कि उस एक्ट के आधार पर 2 ग्राम या इस पर लोग छूट जाते हैं, लेकिन अब तो डर भी खत्म हो गया है, तो 60 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम भी लेकर के चल रहे हैं। इस नाते डिमांड खत्म करने के लिए जरूरी है जन जागरण। सरकार को भी चाहिए कि जन जागरण का वो करे। अगर पंजाब की सरकार अब जाग करके इस पर काम कर रही है, तो हिमाचल की सरकार को भी जागना चाहिए। तो ये थे राज्यपाल जिन्होंने बढ़ते नशे को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हर बार जब नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात होती है तो राज्य सरकार सिर्फ जगह तलाशने की बात कहती है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। वहीं इसे लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। नशे के खिलाफ जितना सख्त कार्रवाई हमारी सरकार ने की है, पिछली कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। मैंने 3 महीने के भीतर सरकार बनने के बाद पिट एनडीपीएस एक्ट, एक ऐसा कानून जिसके द्वारा जो नशे के कारोबार में लोग सम्मिलित रहते हैं, उनको हिरासत में लेने का हमने पास किया। 43 करोड़ रुपए की संपत्तियां हमने जब्त की और तकरीबन सभी पंचायतों को हमारी सरकार ने निर्देश दिया कि सभी पंचायतों को मैपिंग की जाएगी। 3575 पंचायतों की मैपिंग की जाएगी और हर 5 और 6 पंचायत पर एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को डेडिकेटेड कार्य दिया जाएगा। और माननीय राज्यपाल महोदय को मैं खुद भी राजभवन जाके बताना चाहूंगा कि कई एनजीओ इस पर कार्य कर रही है। पहली बार सरकार ने कोटला भेड़ में हमने पहला नशा निवारण केंद्र खोलने के लिए, जो ओपन में है, उसको हमने अनुमति दी है। अब बनने के लिए समय लगेगा। तो ये थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को संयम बरतना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे जल्द ही राजभवन जाकर राज्यपाल से इस विषय पर बातचीत करेंगे। वहीं यह घटनाक्रम हिमाचल की राजनीति में सरकार और राज्यपाल के बीच बढ़ते तनाव की ओर इशारा करता है। जहां एक और राज्यपाल नशे की समस्या पर खुलकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, वहीं सरकार इसे संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन मान रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट साझा करें।